नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है भगवान बने भक्त के घर नौकर। और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। एक छोटा सा गांव था जो बहुत ही शांत और साधारण सा था। उसी गांव में एक ब्राह्मण राम स्वरूप अपनी पत्नी के साथ रहते थे। वह ब्राह्मण भगवान श्री राम जी के परम भक्त थे। दिन भर उनके मुंह से सिया राम ही निकलता था। राम स्वरूप बहुत ही सरल और सीधे स्वभाव के व्यक्ति थे, पर उनके घर की माली हालत बिल्कुल ठीक नहीं थी। घर का गुजारा किसी तरह चल रहा था, परंतु राम स्वरूप जी के चेहरे पर जरा भी सिकन नहीं थी। उनकी भगवान के प्रति आस्था में कभी कोई कमी नहीं आती थी। इसीलिए सब लोग उनको पंडित राम भक्त कहकर ही पुकारते थे। गांव में एक बहुत ही पुराना खंडहर सा और बहुत ही छोटा सा राम मंदिर था। पंडित राम स्वरूप उसी मंदिर के पुजारी थे। मंदिर के बगल में ही एक छोटा सा ईंटों का बना कमरा था, वहीं वो रहते थे। दूसरी ओर उनकी पत्नी उनके बिल्कुल उलट बहुत ही गुस्से और कुछ कम दिमाग वाली थी। नाम था लीलावती। बात बात पर गुस्सा करना उनका स्वभाव था। भगवान की पूजा पाठ से लीलावती का दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं था। यहाँ तक कि वो कभी मंदिर पर झांकती तक नहीं थी। पंडित राम स्वरूप रोज सुबह सुबह सूर्योदय से पहले ही उठ जाते और स्नान करके घंटों पूरी भक्ति भाव और श्रद्धा से भगवान की पूजा करते और फिर पत्नी से भगवान के भोग की थाली लगाने को कहते। यह उनकी रोज की दिनचर्या थी। लीलावती रोज केवल भगवान के लिए भोग बनाकर दे देती थी। इसके अलावा वो कभी मंदिर में कदम भी नहीं रखती। उसे ये भी नहीं पता था कि पंडित राम स्वरूप रोज किस प्रकार भगवान की पूजा करते हैं। उसे इन सब बातों में कोई भी दिलचस्पी नहीं थी। वो तो दिन भर घर के कामों में ही व्यस्त रहती थी। आज भी रोज की तरह राम स्वरूप ने घंटों तक पूजा की और फिर अपनी पत्नी को आवाज़ लगाई, लीलावती, ओ लीलावती, अरे भगवान के भोग की थाली तो लीलावती लगा दो। कितनी देर हो रही है, भगवान कब से भूखे बैठे हैं। आई तभी लीलावती की यह आवाज़ आई। थोड़ी देर बाद ही लीलावती ने एक थाली मंदिर के बाहर हाथ से सरका दी और बोली, लो खिला दो अपने भगवान को खाना। इतना कहकर बड़बड़ाते हुए चली गई। तभी राम स्वरूप की नज़र थाली पर पड़ी। थाली में सिर्फ गुड़ और रोटी ही रखी थी। यह देख उन्हें समझते देर ना लगी कि आज खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। पंडित जी ने भगवान से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी और जो रूखा सूखा भोजन था उसी का भोग लगा दिया। राम स्वरूप पूजा करने के बाद जब बाहर आए तो लीलावती आंगन में झाड़ू लगा रही थी, साथ ही कुछ बड़बड़ा रही थी। अरे लीलावती, सुबह सुबह क्यों बड़बड़ा रही हो? कभी कभी भगवान का भी नाम ले लिया करो, थोड़ा पुण्य मिलेगा। राम स्वरूप पंडित ने यह हंसते हुए लीलावती से कहा। लीलावती लगभग चिल्लाते हुए बोली, तुम ही ले लो पुण्य, हमें नहीं चाहिए। रोज घंटों पूजा पाठ करते हो तो कौन सा भगवान ने तुम्हें तार दिया है? घर में खाने को दाना नहीं है, जो था वो भी तुम्हारे भगवान को खिला दिया। अब खाली हवा खाकर अपना पेट भर लो। इतना सुनते ही राम स्वरूप बोले, लीलावती तुम चिंता मत करो, भगवान पर भरोसा रखो, तुम देखना वो हमें भूखा नहीं रहने देगा। पंडित जी और उनकी पत्नी के बीच इस तरह की
नोक-झोंक रोज होती। इस तरह पत्नी उनसे नोक-झोंक किया करती थी। उनके दिन कट रहे थे। एक बार पंडित रामस्वरूप को किसी जरूरी काम से 3-4 दिन के लिए दूसरे गांव जाना था। पंडित जी बहुत ही परेशान और चिंतित थे कि आखिर उनकी अनुपस्थिति में उनके भगवान का ख्याल कौन रखेगा, परंतु जाना भी बहुत जरूरी था। दूसरे दिन पंडित रामस्वरूप ने पत्नी से कहा, देखो लीलावती, मुझे जरूरी काम से दूसरे गांव 3-4 दिन के लिए जाना पड़ रहा है। इस बीच तुम्हें ही मेरे भगवान का ख्याल रखना होगा। उन्होंने पत्नी को यह भी बताया कि उन्हें रोज कैसे भगवान का ख्याल रखना है। तुम रोज सुबह सबसे पहले भगवान को उठाना, उन्हें स्नान कराकर भोग लगाना और रात्रि होने पर उन्हें सुला देना। लीलावती बीच में ही टोकते हुए बोली, हाँ हाँ, मुझे सब पता है, अब जाओ, देर हो रही है। दूसरे ही दिन लीलावती सुबह सुबह उठकर काम करने लगी कि तभी उसे याद आया कि उसे तो भगवान को भी उठाना है। लीलावती तो कम दिमाग की थी ही। वो मंदिर के अंदर गई और बोली, उठो राम जी, भोर हो गई है, जल्दी उठ जाओ। कहकर वो वापस अपने काम में लग गई। कुछ देर बाद वो फिर मंदिर में गई। उसने देखा भगवान तो अभी भी वहीं की वहीं खड़े हैं। वो फिर बोली, अरे राम जी, सुनाई नहीं देता है क्या? उठो, भोर हो गई है, मुझे और भी बहुत सारा काम करना है। लेकिन फिर भी उसने भगवान में कोई हलचल नहीं देखी। अब तक लीलावती गुस्से से लाल हो चुकी थी। उसने भगवान से कहा, मैं आखिरी बार पूछ रही हूँ कि तुम उठते हो या नहीं। लेकिन भगवान अब भी मौन खड़े रहे। अब तो लीलावती का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया था। वो गुस्से में बाहर गई और झाड़ू उठा लाई। भगवान को झाड़ू दिखाते हुए बोली, उठ रहे हो कि नहीं? नहीं तो इसी झाड़ू से तुम्हारी। इतना सुनते ही भगवान राम, सीता माता और लक्ष्मण जी तीनों हाथ जोड़े लीलावती के सामने प्रकट हो गए। उन तीनों को देखकर लीलावती बोली, आ गई ना कल ठिकाने पर? मार के डर से तो देखो कैसे दौड़ते हुए उठकर बाहर आ गए। तभी श्री राम जी हाथ जोड़कर बोले, माता, हमारे लिए क्या आज्ञा है? लीलावती बोली, जाओ, कुएं पे जाओ और स्नान कर लो। तब तक मैं भोजन तैयार कर लेती हूँ। और सुनो, अपने वस्त्र भी धो लेना, मेरे पास बहुत काम है। जो आज्ञा माता। कहते हुए श्री रामचंद्र जी, माता सीता जी और लक्ष्मण जी तीनों कुएं की ओर चल दिए। कुछ समय बाद वे वापस आए। तब तक लीलावती खाना बना चुकी थी और उन तीनों का इंतजार कर रही थी। भगवान के आते ही लीलावती ने उन तीनों को भोजन करा दिया और बोली, जाओ, अब मंदिर में बैठ जाओ और घर में अगर कुछ काम बचा हो तो वह कर लो, तभी आराम करना। ऐसे ही वह आदेश देती रही। इसके बाद वो अपना बाकी काम निपटाने लगी। रात हुई तो वो मंदिर में फिर गई और बोली, अरे रात्रि हो गई है, सो जाओ, कब तक खड़े रहोगे? दूसरे दिन भी वह सुबह जब उठाने गई और भगवान 1-2 बार उठाने से नहीं उठे तो वह फिर झाड़ू लेकर आ गई। झाड़ू देखते ही तीनों भगवान प्रकट हो गए और लीलावती के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। लीलावती ने फिर उन्हें स्नान के लिए कुएं पर भेजा और भोजन कराया और अपने बाकी काम भी करवाए और कुछ काम बाकी वह निपटाने में लग गई। पंडित रामस्वरूप के आने तक वह रोज इसी तरह भगवान की देखभाल करती और काम भी करवाती। पंडित रामस्वरूप जी जब घर आए तो
आते ही उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा, लीलावती, तुमने मेरे भगवान का ख्याल ठीक तरह से रखा कि नहीं? लीलावती बोली, हाँ हाँ, ठीक से रखा। चाहो तो अपने भगवान से ही पूछ लेना। अच्छा तो बताओ, कैसे रखा ख्याल? पंडित रामस्वरूप बोले। लीलावती ने उन्हें बताया, रोज़ सुबह तुम्हारे राम जी को उठाती थी। पहले दिन उठा उठा के थक गई, पर वो तीनों उठने का नाम ही नहीं ले रहे थे। फिर मैं झाड़ू लेकर गई। जब मैंने झाड़ू दिखाकर डराया, तब कहीं जाकर उठे। इतना सुनते ही रामस्वरूप गुस्से से चिल्ला पड़े, लीलावती, ये तुम क्या कह रही हो? तुमने भगवान को झाड़ू से डराया? तो क्या करती, वो मेरी बात ही नहीं मान रहे थे। लीलावती बोली। यह सुनते ही पंडित रामस्वरूप सिर पकड़कर बैठ गए। लीलावती ने आगे बताया, उठाने के बाद उन्हें स्नान करने के लिए कुएं पर भेजती थी। उसके बाद भोजन करा देती थी और कुछ बचे हुए काम थोड़े बहुत करा लेती थी और रात्रि होने पर उन्हें सुला देती थी। इतना ही काम तो आपने बोला था ना? पंडित रामस्वरूप लीलावती की बातें सुनकर अवाक रह गए। वह सोच रहे थे, लीलावती ये सब क्या बोल रही है? कहीं ये पागल तो नहीं हो गई? वह यह सोच विचार में पड़ गए। उन्होंने लीलावती से पूछा, लीलावती, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? ये तुम क्या बोले जा रही हो? मेरी तबीयत को क्या होना है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। लीलावती गुस्से से बड़बड़ाई। पंडित जी को अपनी पत्नी की बातों पर जरा भी विश्वास नहीं हो रहा था। वो तुरंत उस जगह गए जहाँ भगवान विराजे थे। पंडित ने देखा कि भगवान की मूर्तियाँ तो वैसे की वैसे ही रखी हुई थी। पंडित दौड़कर उस कुएं पर गए जहाँ लीलावती ने तीनों भगवान को स्नान करने भेजा था। जब वो कुएं पर पहुँचे तो उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। वहाँ रखी टूटी फूटी बाल्टी सोने की बन चुकी थी। बगल में भगवान के वस्त्र रखे थे, वो भी सोने के ढेर में बदल चुके थे। फिर रामस्वरूप भागे भागे उन बर्तनों के पास पहुँचे जिसमें भगवान ने भोजन किया था। सभी बर्तन जिसमें भगवान ने भोजन किया था सब सोने के बर्तनों में बदल चुके थे। अब तक रामस्वरूप को यकीन हो चुका था कि लीलावती सही कह रही थी। पंडित रामस्वरूप ने दौड़कर भगवान के चरण पकड़ लिए और तेजी से रोने लगे, प्रभु, मैं आपकी रोज घंटों पूजा करता हूँ, पर आज तक आपने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। लेकिन लीलावती के एक बार ही पुकारने पर आप स्वयं माता सीता, लक्ष्मण जी सहित मेरी कुटिया में पधारे। मैं धन्य हो गया भगवान, मैं धन्य हो गया। तभी भगवान प्रकट हुए और उन्होंने पंडित जी से कहा, मैं आपकी भक्ति की वजह से बहुत प्रसन्न हूँ, जिसकी वजह से माता जी की डांट सुनकर हम अपनी पत्नी और भाई के साथ स्वयं आपके घर आ गए। उन्होंने पंडित जी को आशीर्वाद दिया और फिर मंदिर में विराजमान हो गए। इसलिए कहते हैं भगवान सदैव निस्वार्थ और सच्ची भक्ति की ही आशा रखते हैं। लीलावती भगवान की भक्त नहीं थी, अपितु उसने जो कुछ भी किया निस्वार्थ भाव से ही किया, क्योंकि उसके पति उसे भगवान का ख्याल रखने को कह गए थे और वो वही कर रही थी जो भगवान को भा गया और वो उसके समक्ष प्रकट हो गए, क्योंकि भगवान को निस्वार्थ भाव के व्यक्ति ही और निस्वार्थ भाव रखने वाले जितने भी भक्त होते हैं सभी बहुत ही भाते हैं। अतः भगवान को केवल सच्चे और निस्वार्थ भाव से पुकारो तो वे अपने भक्त की पुकार अवश्य ही सुनते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें
ताकि इसी प्रकार की कहानी आप तक पहुंच सके। तो बोलिए जय श्री राम।